नारद जी कहते हैं, मुझको वृंदावन में भक्ति महारानी मिली, जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। ध्यान देना, बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए थे माने इस कलयुग में ना कोई ज्ञान की बात सुनना चाहता है, ना कोई वैरागी जीवन जीना चाहता है। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, जिस भक्ति में वैराग्य नहीं है, वो भक्ति बांझ है, बांझ है भक्ति। और आज भक्ति नारद जी से प्रार्थना करती है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलई हो द्रुपमतिमपिया तो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति कहती देवर्षि, जिसने आपके चरणों को पकड़ा उसका कल्याण हो गया। ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया और प्रहलाद जी ने माया को जीत लिया। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक कर। नारद जी ने कहा भक्ति से सुनने योग्य बात है, वृथा वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। जानते हो क्या कहा? अरे देवर्षि, देवर्षि कहते हैं भक्ति, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखो, अगर नारद जी की जगह हम होते ना तो पता है क्या कहते? भक्ति चिंता मत करे, तू हमारा नाम ले, हम सब ठीक कर देंगे। आज यही तो हो रहा है मेरे देश में, यही हो रहा है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य उठाने की चेष्टा की। देखो, जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनकी चिंता अपने लिए नहीं होती, उनकी चिंता संसार के लिए होती है। नारद जी को चिंता हो गई, उठाने की चेष्टा की, वेद मंत्र बोले, गीता पाठ किया। एक बार तो वो खड़े हुए, फिर लेट गए। इतने में आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप कुछ सत्कर्म कीजिए। अब सत्कर्म कौन सा करें, ये संतों से पूछो। और नारद जी आज इसी चिंता में बद्रीनाथ में बैठे हुए। सनकादिकों ने कहा इतनी सी बात, देवर्षि आप भागवत का प्रचार करो, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच बोले सच। नारद जी कहते हैं हमें कथा कौन सुनाएगा? नोट कर लो रतलाम वालों, किसी वैष्णव के मन में कथा सुनने की इच्छा होती है ना, तो कोई ना कोई वैष्णव कथा सुनाने के लिए आ ही जाता है। सनकादिक बोले कथा हम सुनाएंगे। अच्छा, नारद जी बोले एक बात बताओ, आप हमको कथा क्यों सुनाओगे? सनकादिकों ने कहा कि नारद जी आप में गुण है। देखो, कथा सुनने वाले में ये दो गुण होने चाहिए। जानना चाहते हो? सनकादिक कहते हैं, शुडु नारद वृक्षामो
विनम्रायो विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। देवर्षि आप में गुण है क्या? आप विनम्र हो और विवेकी हो। देखो ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। दोनों में से एक नहीं होगा कथा नहीं सुन सकते। व्यक्ति केवल विनम्र है और विवेकी नहीं है, कथा नहीं सुन सकता। और विवेकी है विनम्र नहीं है, तब भी कथा नहीं सुन सकता। केवल विनम्र है। बोले कहाँ गए थे? बोले कथा में गए थे। बोले कहाँ सुनाया? बोले वो तो नहीं पता कहाँ सुनाया, लेकिन कुछ सुना तो रहे थे। और व्यक्ति विवेकी होगा ना, विवेकी व्यक्ति भी कथा नहीं सुन सकता, बैठे बैठे तर्क करे, कमियां खोजेगा। इसलिए कथा सुनने वालों में क्या गुण होना चाहिए? व्यक्ति को विनम्र भी होना चाहिए और व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए। और कथा कहां सुने? गंगा द्वार समीपे तू, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, वृंदावन हो। कथा कहां सुने? कथा तीर्थ में सुने। कथा तीर्थ में सुननी चाहिए। आज हल्ला मच गया, कथा हो रही है, हल्ला मच गया, कथा हो रही है। कथा कौन कह रहे हैं? सनकादिक कथा कह रहे हैं। अच्छा, और परीक्षित कौन बने हैं? नारद जी परीक्षित बने हैं। चलना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने के लिए आ गए। अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, अभिहोत्र आ गए, मुकुंड आ गए, मार्कंडे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आ गए और व्यासपीठ पर बैठे हैं। मुस्कुरा पड़े। कौन? कृष्ण तत्परा। बंधुओं, किसी ऐरे गहरे को तो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है ही नहीं है। व्यासपीठ पर कौन बैठता है? कृष्ण तत्परा। और सनकादिकों ने भागवत की महिमा गाई। तुलसी की सेवा, गौ की सेवा और भागवत का श्रवण, इन तीनों का एक ही फल है। अब सनकादिक एक बात कहते हैं, जिन्होंने आज तक कथा नहीं सुनी, ध्यान देना भाइयों माताओं, या सामर्थ्यवान होकर कथा नहीं कराई, बता दूं वो कैसे? कह दूं? पक्का? वो तो गधे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, व्यासपीठ कह रही है, भागवत जी कह रही है। जन्म मात्रमपि येन षठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच खरबत बतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो तो चांडाल है, वो तो गधा है जिसने शरीर पाकर कथा का श्रवण नहीं किया। उसने केवल अपनी मां को कष्ट ही दिया है प्रसव के समय पर। बोले महाराज कथा कराने का तो हमारा भी मन है, कब कराएं? कौन सा महीना होना चाहिए महाराज? महाराज कार्तिक ठीक है महाराज, गर्मियों की छुट्टी ठीक है महाराज। अरे नहीं, जानते हो भागवत जी क्या कहती हैं? दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कथा कराने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कथा का श्रवण करना चाहिए। अभी निर्जला एकादशी पड़ी थी, जून में थी, तो 2 एकादशी थी उनकी। मैं कहां कथा कह रहा था याद नहीं, शायद बंबई था। तो एक माता जी कहती है गुरुजी एकादशी पड़ रही है,
दो एकादशी पढ़नी है, कौन सी करें, पहली करें कि दूसरी करें? चंद मैंने क्या कहा, मैंने कि भैया तू पहली कर ले, दूसरे के लिए रहे या नहीं रहे से पहली कर ले। इसलिए ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो देवी को, है ना, धन्यवाद दो, है ना। तुम्हारा बच्चा होता तो खींच देते थे बारी थी महाराज। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कथा का श्रवण करना चाहिए। और आज भागवत की कथा चल रही थी गंगा के तट पर। सबने क्या देखा सामने से, अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो कौन चला आ रहा है। भक्ति महारानी चली आ रही है। इनके दाईं ओर कोने बोले ज्ञान है, बोले बाईं ओर कोने बोले वैराग्य है, बोले तीनों की तीनों युवक हैं। लोग खुसर खुसर करने लगे, भक्ति कहां से आई है, जगह तो है नहीं है। चर्चा करने लगे, कथम प्रविष्टा कथम गतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्ति। कहां से आई है? मुस्कुरा पड़े, ब्रह्मानंदन मुस्कुरा पड़े, बोले भक्ति कहीं बाहर से नहीं आई है, भक्ति तो भागवत में से बोलो प्रकट हो गई है। और प्रकट होकर कीर्तन करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद देखो वैष्णवों का मुख कभी खाली नहीं रहता। जो वैष्णव होते हैं ना, उनका मुख कभी खाली होता ही नहीं है। हमेशा प्रभु नाम की चर्चा चलती रहती है। भक्ति ने कहा मैं आ तो गई हूं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, जगह तो बताओ। तो नारद जी कहते हैं भक्ति, जो लोग या जो भक्त बिना बोले या बिना मोबाइल चलाए कथा सुन रहे हैं, उन सबके हृदय में जाकर तुम बैठ जाओ, बोलो राधे राधे। भक्ति बैठी कि नहीं बैठी? हमारा आज तो नहीं बैठी, थोड़ा सा चलना फिरना भी हो गया ना, बहुत पहले आ गए थे। भागवत जी एक बहुत अच्छी बात कहती है, सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या। किसी ने कहा कि धन्य कौन है? एक ने कहा गुरुजी, जिनके 4-4 बेटे हैं, चारों की 4 फैक्ट्रियां हैं, कोठी है, बंगला है, मकान है, नाती पोता है, वही धन्य है। अरे नहीं, सकल भुवन मध्य निधनास्तेपि धन्या। धन्य कौन है? धन्य वह है जो निर्धन होकर ठाकुर की कथा सुनते हैं या ठाकुर का भजन करते हैं, वही निर्धन लोग धन्य हैं। निवसति हृदयेषां श्रीर हरेर भक्ति रेखा। ऐसे के हृदय में भक्ति बैठ जाती है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। वही धन्य है जो कथा का श्रवण करता है, निर्धन होते हुए भी उसके हृदय में ठाकुर बैठ जाते हैं, अपने लोक को छोड़कर बैठ जाते हैं और फिर भक्ति के सूत से बन जाते हैं ठाकुर। देखो
ठाकुर कहां जाते हैं बंधुओं? वृंदावन में महात्मा बैठे हुए, हाथ में माला ले रखी है, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, लंगोटी का तार तार हो गया है। रहने को मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बैठने को आसन नहीं है, बस माला लेकर लपेट जा रहे हैं, सीताराम राधे श्याम बोले जा रहे हैं, लेकिन मुख पे बड़ी प्रसन्नता है। किसी ने कहा बोले बाबा एक बात तो बताओ, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लंगोटी का तार तार हो गया है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? बाबा कहते भैया क्या बताऊं, आज मेरे आराध्य गोविंद ने दर्शन दे दिए इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं। कौन आते हैं तुम्हारे यहाँ? भैया हमारे यहाँ तो मंत्री आते हैं। मैं दिल्ली में कथा कह रहा था पंजाबी बाग में, तो मंदिर के लोग कहते हैं, कमेटी वाले थे, बड़े लोग थे, बोले गुरुजी किसको बुला दे? केजरीवाल को बुलवा ले। उस समय अंदर नहीं थे, बाहर ही थे, बुलवा दिया, आ गए। गुरुजी एक फोन करेंगे मंत्री सब आ जाएंगे, आप क्या कौन आता है? हमने कहा बाबूजी बुरा मत मानना, आप क्या मंत्री आते होंगे, हमारे यहाँ तो या तो संत आते हैं या ठाकुर आते हैं और कोई नहीं आता। हम बाबा जी के लिए सब क्या, हमें क्या काम है मंत्रियों से? क्या काम मंत्रियों से? कथा सुनकर बड़े से बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं? क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनो सप्ता यज्ञेनो कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोधी होते हैं, कुटिल होते हैं, कामी होते हैं, सब की सब कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति जीते जी कथा सुनता है वो तो पवित्र होता है, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति कथा सुनता है ना, वो भी पवित्र हो जाता है। मरने के बाद, हाँ मरने के बाद, अगर मरने के बाद व्यक्ति पवित्र नहीं हो तो क्यों हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर कथा सुना में? महाराज मरने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है? बोले हाँ, हम जानना चाहते हैं। इस संदर्भ में कथा आती है आत्म ब्राह्मण की। एक थे ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव, उनकी कोई संतान नहीं थी। देखो ये परमात्मा ने हमको शरीर रूपी महल तो दिया है, इस शरीर रूपी महल में परमात्मा ने एक अभाव रूपी खिड़की भी छोड़ दी। अगर जीवन में अभाव ना होना तो कोई परमात्मा के द्वार पर जाकर मत्था नहीं टेके। सबके जीवन में परमात्मा ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी। कोई तन दुखी, गुरुजी नीचे तो बैठ गए, अब कल से नहीं बैठ पाएंगे, गोटो दुखे महाराज गोटो। जो कुर्सी पे बैठे हैं ना वो क्या सोच रहे हैं, अगर पैर के नीचे अगर 1 फुट का पट्टा लग जाए तो आराम से पैर भी थोड़े से ऊंचे हो जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, सब दुखी। लेकिन प्रसन्न कौन? केवल जो भक्त हैं वही प्रसन्न होते हैं। आत्म ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था, संतान थी नहीं। पत्नी का क्या नाम था? जोर से बोलो। धुंधली। और कोई नाम याद नहीं हो? धुंधली सबको याद रहता है। मैं पूछूं कि धर्म की कितनी पत्नियां थी, कोई नहीं बता पाएगा। पत्नी कलेश करती थी, आत्म ब्राह्मण ने सोचा कि चलो आत्महत्या कर लो। देखो आत्महत्या कहना तो बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति रेल की पटरी पर घर से तकिया लेकर गया और तकिया लगाकर लेट गया। एक व्यक्ति ने कहा क्या कर रहे हो? बोले भैया मर रहा हूं। तकिया, बोले अगर तकिया लगाऊंगा तो क्या सिर चुभेगा नहीं?
और साथ में एक पोटली बांध के भी ले गया था। बोले इसमें क्या है? रोटी और सब्जी। बोले इससे ये क्यों लेकर आया? बोले ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरूंगा? कहते हैं बड़े दुखी हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। एक संत मिले, संत ने समझाया लेकिन जब नहीं माने, संत ने फल दिया, खिलाना पत्नी को आपके यहां पर पुत्र होगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने कहा चखा लेंगी। पत्नी फल लेकर सोचती है खाने से कुछ होगा तो नहीं, हो गया तो लालन करने में दुख, पालन करने में दुख, हम तो नहीं खाएंगे। अच्छा अनुभव करना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है ना, उसका सर्किल वैसे ही होता है। ताशपत्ती वाले लोगों को ताशपत्ती चाहिए, और जिनकी जिस नेचर की होती है ना, वो बहन बगल में बैठी होगी, कल का प्रोग्राम भी तय कर लिया होगा हमारा, साथ में आना, साथ जिस तरह का नेचर होता है। जैसी धुंधली थी ना वैसी इसकी सहेली थी। बोले क्या बात है, देख मेरे पति फल लेकर आए हैं, कहते फल खाने से बालक होगा, लेकिन हम फल खाना नहीं चाहती। बोले मत खाना। पति से क्या कहूंगी? बोले मैं पेट से अपना बालक हम तुमको दे देंगी। कल वो तो ठीक है, इस फल को क्या करें, खिला देना गाय को। गाय के सामने फल को पटका, और जैसे गाय ने फल को खाया, फल खाते गई तेजस्विनी हो गई, गाय का मुख चमकने लग गया। धुंधली समझ गई ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं। बंधुओं नोट कर ले, जीवन में संजोग बार बार नहीं आते, जीवन में संजोग बहुत कम बार आते। इन संजोगों का व्यक्ति जीवन में लाभ उठा लेता है ना, वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। आज थोड़ा सुन पा रहे हो, फिर सुन पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा चल पा रहे हो, चल पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा बैठ पा रहे हो, बैठ पाओ कि नहीं पाओ। जीवन में संजोग जब निकल जाता है तो बार बार नहीं आता। धुंधली पछताने लगी, समय बीता, धुंधली के सहेली के बालक हुआ, उसको लेकर घोषणा कर दी बालक हमारे हुआ, बालक हमारे हुआ है। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय के बाद में गाय के भी बालक हुआ, दिखने बिल्कुल मनुष्य जैसा था। उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, गोवत कर्णो, गोकर्ण, गाय के समान कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। संसार की सारी अच्छाइयां जो थी वो गोकर्ण जी में थी, और संसार की सारी बुराइयां धुंधकारी में थी। धुंधकारी चोरी करता, जुआ खेलता, सारे धन को नष्ट कर दिया। एक दिन कहता पिताजी मुझको धन दो। बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है पिताजी, जो धन काम नहीं आए बेटे के वो धन किस काम का। और आज क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर जोर से लात मारी। बंधुओं किसी के पुत्र होता नहीं है ना, दुख होता। पुत्र होवे, होकर मर जाए बहुत दुख होता, लेकिन पुत्र होवे और नालायक निकले, दुष्ट निकले, फिर वो दुख सहन नहीं हो। तो मां क्या कहती है, तुझसे अच्छी तो मैं 5 भली थी, और आज लात खाकर गिरे हैं। जानते हो कहां गिरे हैं? संत गोकर्ण जी के चरणों में गिरे हैं। और आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को उठाया है। महात्मा के सबसे अच्छे श्लोक हैं। देहिस्तिमान से रुधिरे भीमति में तजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंचो।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं तजलोकधर्मान् सीवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माच मुक्त्वा सेवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। व्याख्या करने का समय नहीं है। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर आत्म ब्राह्मण वृंदावन चले गए, भागवत का पाठ करके मुक्त हो गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। एक दिन अपनी माँ को धन के लिए बहुत मारा और बेचारी डर के मारे कुएं में गिर पड़ी और गिरती उसका तो गोविंदा है नमो नमा हो गया। पिता रहे नहीं, भाई रहे नहीं, माँ मर गई। धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। चोरी चकारी सब बुरे काम करता था। इन वैश्याओं ने सोचा ये गलत काम करता है, राजा इसको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाएं। और 5 ने ऐसे किया, धुंधकारी को मारा, मार कर गाड़ा और सारा धन लेकर चंपत हो गई। अरे बंधुओं, ये कथा किसी धुंधकारी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी है। जानते धुंधकारी कौन है? ये जीव धुंधकारी है। ये जो 5 वैश्याएं हैं ना, ये 5 इंद्रियां हैं। हाँ, नेत्र, नासिका, जीभ, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। बार बार मोबाइल देखते हैं, न्यो करके बार बार देखते हैं। अरे अभी तक कुछ क्या बात है? भैया नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है आपके अंदर, बार बार देखते हैं। नाक सूंघना चाहती है और जीभ को स्वाद चाहिए। तो महाराज जो सुबह का नाश्ता हो ना, अगले दिन चेंज कर देना। हाँ बिल्कुल, अब पोहा हो गया, अब अगले दिन साउथ इंडियन ही बनना चाहिए। व्यक्ति को बार बार जीभ का स्वाद चाहिए। इन इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। कभी कान के विषय, कभी नाक के विषय, कभी जीभ के विषय, कभी हाथ के विषय। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल भगता रहता है। एक समय जीवन में ऐसा आता है, इसका शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां साथ छोड़कर चली जाती हैं। ये कथा धुंधकारी की कथा है, तुम्हारी और हमारी कथा है। धुंधकारी मरा, ध्यान देना। गोकर्ण जी को पता चला भाई नहीं रहे, गया में जाकर पिंडदान कर दिया। अब क्या हुआ जरा ध्यान देना, 5 मिनट विशेष ध्यान दो। रात्रि का, गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में पधारे, रात्रि का समय था, अपने घर में आए, बड़ी बड़ी आवाज आने लगी, किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी को डर नहीं लगा। बंधुओं, जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनको डर नहीं लगता। हाँ, उनको डर लगता है तो केवल 2 चीज से लगता है। एक तो लगता है कि हमारे द्वारा ठाकुर के चरणों की विस्मृति नहीं हो जाए, और दूसरा हमारे द्वारा किसी संत की सेवा में कमी नहीं रह जाए। जल का छींटा मारा, कौन है सामने आओ। एक रोती हुई आवाज आई है, भैया मैं कौन? भैया मैं धुंधकारी। धुंधकारी? मेरा भाई तो मर चुका है। भैया मैं प्रेत बन गया हूं, तेरे लिए मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। जानते हो क्या कहते हैं?
गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक क्या 100 गया श्राद्ध कराओ मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के भक्त हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण अपने भाई को भागवत की कथा सुनाओ, सप्ताह का। देखो भगवान सूर्य भी भागवत के वक्ता हैं। सप्ताह प्रारंभ हुई, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए, ऐसी बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए। एक मंडप बना था, मंडप में खोखला बांस था। उस खोखले बांस में आकर धुंधकारी तो प्रेत था। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। खोखले बांस में आकर बैठ गया, बड़े भाव से कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन कथा समाप्त हुई, बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी, पांचवें दिन पांचवी, सातवें दिन सातों गांठ फट गई। धुंधकारी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया, शंख चक्र दापद लेकर अवस्थित हो गया। भैया देखो भैया विमान आया है, विमान आया है भैया। और सभी के देखते देखते विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चला चला चला। देखो देखो जब धुंधकारी गया ना और लोग खड़े हो गए, बोले महाराज हमने भी कथा सुनी, कथा आपके भाई ने भी सुनी, आपके भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा श्रवणस्सु विभेदेनो, श्रवण में भेद था। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी रात भर सोता नहीं था, केवल कथा का ही चिंतन करता था। आज ये कथा हुई है, फिर ये कथा होगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, केवल कथा का ही चिंतन करता था। और हम लोग यहाँ बैठकर भी कथा के नहीं हो पाते। लोगों ने कहा हमारे हमसे गलती हो गई, आप कथा सुनाओ। कथा पुनः प्रारंभ हुई। इसी सावन में कथा हुई। कथा जब पुनः प्रारंभ हुई, सबने कथा का श्रवण किया और जैसे ही कथा का समापन हुआ, हजारों हजारों विमान जो हैं आकाश से आए हैं, सबके सब विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। अच्छा एक बात बताओ, सांची बताना, कथा समापन के दिन यानी 28 तारीख को वास्तव में ऊपर से विमान आ जावे तो आप में से कौन कौन जाना चाहेगा? हमको पता है विमान खड़ा रहेगा, तुम में से कोई नहीं जाएगा, सब पता है। जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये टोपी वाले वीडियो बना सकती। एक विशेष बात, जिन परिवारों में पितृदोष होता है, पितृदोष संतति ना होना, घर से बीमारी नहीं जाना, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाना, घर में अकाल मृत्यु होना और बच्चों के संबंध में ना होना, समझना चाहिए हमारे घरों में पुत्रों का दोष है। इस दोष की निवृत्ति के लिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत। अपने पूर्वजों को नियमित भागवत कथा का श्रवण करो, सबका मंगल हो जाएगा। कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, कितने कितने वर्षों के बाद संतान हुई, संबंध हुए, सब बात चली। बड़े भाव से कथा का श्रवण करो और उसके बाद फिर गया श्राद्ध की विचार करो। बहुत से लोग कलकत्ता, छत्तीसगढ़ के, बंगाल के जितने भी मारवाड़ी लोग हैं, गया श्राद्ध कराने के लिए जाते हैं तो पहले घर में कथा कराते हैं, फिर जाते हैं। जो पूरब के लोग हैं
कानपुर, लखनऊ, बनारस, जौनपुर, ये लोग क्या करते हैं, गया श्राद्ध कराकर फिर कथा कराते हैं। और हमने एक बीच का रास्ता निकाला, करीब 15 साल से हम गया जी में ही रहते हैं। भैया दिन में पिंडदान करो और शाम को कथा सुनाओ। तो मैं श्राद्ध के महीने में गया जी रहता हूं, पोथी भी बैठती है। अगर आप चाहते हो गया जी में पोथी बैठाना, आप चाहते हो अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत की पोथी गया जी में बैठाना, आप संपर्क कर सकते हैं। जहां कथा होती है मां भगवान आते ही है। चूंकि आज कथा का पहला दिन है, हम लोग प्रवेश करेंगे प्रथम स्कंद। भागवत के प्रथम स्कंद का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक भागवत के टीकाकार जीव गोस्वामी जी महाराज का भाव है। पहला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण, दूसरा श्लोक सुखदेव जी का मंगलाचरण और तीसरा श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण। जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे सभिज्ञस्वराट् तीने ब्रह्महितायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मो प्रोज्झित कैत्रबोध परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव पत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुद्रते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोक हैं जिसकी व्याख्या कल समय के अनुसार करेंगे। एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। जय जय ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रसाद ले आओ बेटा मंच पर। तिवारी जी आइए। बाकी सब लोग बैठे रहे। तिवारी जी आइए। रवि आदरणीय रमेश चंद्र तिवारी जी
परिवार के बड़े हैं, मंच पर पधारे। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ कुंजन 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 में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। सब भाई लोग खड़े हो जाएं। भाई लोग लाइन बना लें, आते रहें, सब लोग लाइन से आते रहें। ठाकुर जी को प्रणाम कर कर प्रसाद लेकर जाएंगे मंच से, दाएं से चढ़ेंगे और बाएं से प्रसाद लेकर उतरेंगे। आगे बढ़ते रहें, आइए। बेटा वो थैला वहां से हटाओ। मेरी बाह पकड़ ली, आकर मेरी बाह पकड़ ली, मौस कहे ते आओ सजनी, मौस कहे ते आओ सजनी, आकर मेरी बाह पकड़ ली, आकर मेरी बाह पकड़ ली। मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई सरमोसार ब्रज की गलियन में, मैं तो हो गई सरमोसार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ कुंजन 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 में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में। हमारे तारा संजय अगर यहाँ हो तो मंच पर आ जाना।